17 पूर्व स्मृतियाँ। 1962 के अंत में महाराजश्री रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, कवर्धा आदि स्थानों पर भ्रमण के लिए पधारे। भक्तों शिष्यों के आग्रह पर कभी कभी महाराजश्री उन्हें दर्शन देने चले जाया करते थे। सब लोग तो देवास आ नहीं पाते थे। कुछ की आर्थिक कठिनाइयां थी तो कुछ अति वृद्ध थे। किसी को छुट्टी की समस्या होती थी तो कोई पारिवारिक उत्तरदायित्वों से परेशान थे। महाराजश्री चले जाते थे तो सबको दर्शन लाभ हो जाता था। मुझे महाराजश्री की सेवा में बाहर जाने का सौभाग्य प्रथम बार प्राप्त हुआ था। जबलपुर में महाराजश्री के चाचा जी रेलवे गार्ड थे। पढ़ने के लिए उन्होंने महाराजश्री को अपने पास बुला लिया था। यहीं उनकी प्राइमरी तक की शिक्षा संपन्न हुई थी। आपने मुझे वह स्कूल दिखाया जिसमें आप पढ़ा करते थे। फिर हम बिलासपुर पहुँचे, जहां महाराजश्री ने अपनी पहली नौकरी स्कूल शिक्षक के रूप में की थी। जिस मोहल्ले में महाराजश्री रहा करते थे उसी में जाकर हम ठहरे थे। रहने का मकान भी दिखाया, यद्यपि उसका अधिकांश भाग गिर चुका था। महाराजश्री कहने लगे, प्रारब्ध मनुष्य को कब कहाँ ले जाएगा, कौन जानता है, कब कैसी स्थिति में रखेगा, क्या पता। हमारा जन्म तो हरियाणा में हुआ, प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में हुई, हाई स्कूल शिक्षा रेवाड़ी, हरियाणा में, कॉलेज की नागपुर में, पहली नौकरी बिलासपुर में की। सारे भारत में घूमकर अंततः इस समय हम देवास में हैं। पुरानी स्मृतियां याद आती हैं तो जीवन में घटी घटनाएं चलचित्र की भांति हृदय पटल पर उभरने लगती हैं। बचपन की, गृहस्थ की, वकालत की, फिर साधु जीवन की। सामान्यतः मनुष्य अपने अतीत में ही खोया रहता है या फिर भविष्य के सुनहरे सपने देखा करता है, किंतु वह रहता वर्तमान में है। अतीत की स्मृतियां दुखी होने के लिए नहीं, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए हैं। कहाँ कौन सी भूल के कारण क्या भुगतना पड़ा, कहाँ कैसे गहराई में गिर गया या गिरने से बच गया, यह समझने के लिए है। अतीत तो बीत चुका है, किंतु उससे सही शिक्षा ग्रहण करके आज भी लाभ उठाया जा सकता है। अतीत के व्यतीत होते जाने के साथ ही उसकी उपयोगिता भी बढ़ती जाती है। आज हमें जो अनुभव प्राप्त है सब अतीत की ही देन है। भविष्य की कल्पनाएं करते रहने से क्या लाभ, जबकि किसी को पता ही नहीं है कि भविष्य में क्या छुपा है। जीव कल्पनाओं के घरौंदे बनाता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है, पता नहीं कौन आकर उन सभी कल्पनाओं को अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाता है। फिर प्रकट क्या होता है यह वर्तमान में हमको कुछ पता नहीं। जीव का ज्ञान कितना सीमित हो चुका है, वह यह भी नहीं जानता कि अगले क्षण क्या घटित होने वाला है, किंतु अभिमान के विमान में सवार कल्पनाओं के आकाश में उड़ता फिरता है। जब प्रत्यक्षमान जगत ही मिथ्या है तो कल्पना जगत में वास्तविकता कहाँ से आई। हमारा अतीत अंधकार की गहराइयों में गुम हो चुका है, पीछे छोड़ गया है कुछ स्मृतियाँ। भविष्य आवरण युक्त है, क्या प्रकट होता है अभी देखना बाकी है। वर्तमान प्रत्यक्ष है, किंतु वर्तमान भी किसे समझा जाए। पलक झपकते ही वर्तमान अतीत हो जाता है। हम पकड़ते ही रह जाते हैं, जैसे हाथ से छूटकर अतीत के अथाह सागर में विलीन हो जाता है। जीव अपने वर्तमान पर भी कैसे विश्वास कर सकता है, क्योंकि उसकी आयु भी पल भर की ही है। जीव अल्पज्ञता की स्थिति में पहुंच चुका है कि गहन अंधकार के महाशून्य में बिना कुछ देखे समझे हाथ फैलाए भटक रहा है। उस पर उसने अभिमान रूपी मदिरा पान कर रखी है। इस अल्पज्ञता से उभरना तथा सर्वज्ञता की ओर बढ़ने का नाम ही आध्यात्मिकता है। गीता में 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब तू भूत, भविष्य तथा वर्तमान को एक साथ एक ही स्थान पर देख ले। यह कैसे संभव है, और यदि यह संभव है तो कैसा होगा वह अनुभव, कैसे होगी अल्पज्ञता से सर्वज्ञता की ओर की यह यात्रा।
अल्पज्ञ जीव इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कितना भी शास्त्र ज्ञान संचय कर लेने पर भी अल्पज्ञ ही बना रहता है। दूसरों को समझाने की मिथ्या चेष्टा करके अपना अभिमान बढ़ाता है, अल्पज्ञता के गर्त से बाहर नहीं आ पाता। भगवान तो अर्जुन को तीनों काल एक साथ दिखा रहे हैं। अल्पज्ञ को तीनों कालों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु यह संभव है। हम पहाड़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ के उस ओर हम देख नहीं सकते। पीछे का दृश्य भी कुछ दूरी के कारण कुछ वृक्षों आदि अन्य अवरोधों से विलीन होता जा रहा है, परंतु पर्वत शिखर पर पहुंचते ही इधर उधर का दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। किंतु यह उदाहरण भी अपूर्ण है, क्योंकि जिधर मुंह होगा उधर का दृश्य ही दिखाई देगा, पीछे का नहीं। जबकि भगवान कह रहे हैं कि तीनों कालों को एक ही समय एक ही स्थान पर देख ले। कालचक्र घूम रहा है तथा हम भी उसके साथ साथ घूम रहे हैं। हमको ज्ञात ही नहीं है कि हम घूम रहे हैं। हमको ज्ञात ही नहीं कि हम अल्पज्ञ हो गए हैं। अपने आप को अत्यंत बुद्धिमान तथा बलवान होने का अभिमान हम पाले बैठे हैं। अध्यात्मपद काल चक्र से साधक को निकालने, उसकी यथार्थ स्थिति में उसको स्थापित करने तथा काल चक्र को अपने से भिन्न दर्शाने का मार्ग है। जब तक जीव काल चक्र में घूमता रहता है, तब तक कभी अतीत में, कभी भविष्य में, तो कभी वर्तमान की भ्रांति में भटकता रहता है। जब काल चक्र अपने से भिन्न दिखाई देने लगता है तो तीनों काल, भूत, भविष्य तथा वर्तमान भी एक साथ एक ही समय दिखाई देने लगते हैं। ऐसा सिद्ध पुरुष अतीत को जानने वाला तथा भविष्य का बताने वाला होता है। यह सभी उसे काल की माया दिखाई देती है। तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त करना साधक का लक्ष्य नहीं होता। यह यात्रा काल में आए फल वृक्षों की तरह होता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब साधक को तीनों कालों का ज्ञान होने लगे तो समझ लो कि उसे कालातीत अवस्था प्राप्त हो गई। योग दर्शन में ईश्वर संबंधी सूत्रों में कहा गया है कि उसमें सर्वज्ञता का बीज निहित है। यह जीव तथा ईश्वर में एक अंतर है। जीव अल्पज्ञ है तो ईश्वर सर्वज्ञ। जहाँ ईश्वर का अंश भी होगा, वहाँ सर्वज्ञता का बीज भी होगा। जीव में जो भी शक्ति है वह ईश्वरीय शक्ति है। उसमें सर्वज्ञता भी बीज रूप में विद्यमान है। उस बीज को अंकुरित करना ही शक्तिपात है। यह अध्यात्म पथ है। इससे पूर्व केवल अध्यात्म पथ में प्रवेश का प्रयत्न होता है। मैंने कहा, महाराज जी, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बात आरंभ आपकी पूर्व स्मृतियों से हुई थी तथा पहुँच गई शक्तिपात तक। अब कृपया यह बताइए कि सर्वज्ञता का शक्तिपात से क्या संबंध है तथा वह साधन से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि शक्ति अर्थात कुंडलिनी में ईश्वरीय शक्ति होने से सर्वज्ञता बीज रूप में स्थित है। प्रसुप्तावस्था में प्रसुप्त होने से कुंडलिनी में वह बीज भी प्रसुप्त ही है। उसे जागृतावस्था में लाना तथा अंकुरोन्मुख कर देना ही शक्तिपात है। अंकुरित अवस्था आरंभ होते ही सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो जाती। सर्वज्ञता रूपी महान वृक्ष का रूप ग्रहण करने से पूर्व शक्ति को कई अड़चने, पड़ाव तथा अवरोध पार करने पड़ते हैं। यह एक दिन का काम नहीं, दीर्घकाल तक सतत तथा निष्ठापूर्वक साधन सेवा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार माली केवल बीजारोपण करके नहीं छोड़ देता, उसे खाद पानी देता है, समय पर निंदाई करता है, भेड़बकरियों से रक्षा के लिए आसपास बाड़ लगाता है, कीड़ों से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव करता है, धूप वर्षा से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता है, इसी प्रकार अध्यात्म में भी बीजारोपण ही पर्याप्त नहीं है। साधन में अंतर में वासनाओं की आंधियां चलती हैं, संस्कारों की बाढ़ आती है तथा विकारों की तपिश से साधन रूपी पौधे के उखड़ जाने, झुलस जाने की संभावना होती है। जगत के आकर्षण अलग सताते हैं, विकार पग पग पर मार्ग रोकते हैं।
कभी काम, क्रोध या लोभ उभर आता है तो कभी राग, द्वेष, ईर्ष्यादि सिर पर संकट पैदा किए खड़े रहते हैं। अर्थात सर्वज्ञता का विशाल वटवृक्ष जो अंतर में पहले से ही विद्यमान है तथा बीज को जिस वृक्ष रूप में प्रकट होना है, उस पर से वासनाओं, विकारों तथा संस्कारों के आवरणों को हटाने के लिए लंबी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की आवश्यकता है। सर्वज्ञता के बीज का यह अर्थ है कि जीव चाहे कितने भी अज्ञानता तथा भ्रम के आवरण क्यों न ओढ़ ले, फिर भी सर्वज्ञता बीज रूप में बनी ही रहती है। चांडाल वृत्ति मनुष्यों तथा पशुओं में पशुत्व का बाहुल्य होता है, किंतु फिर भी सर्वज्ञता बीज रूप में निहित होती ही है। बीज को आरोपित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो सदा ही आरोपित है। केवल उसे अंकुरित होने के लिए उधर लक्ष्य देने की, सावधानी बरतने की तथा साधन की निरंतर आवश्यकता है। सर्वज्ञता के बीज को अंकुरोन्मुख कर देना ही शक्तिपात है। तब जीव की अल्पज्ञता का नाश होता जाता है। बीज के महान वृक्ष बनने की ओर अग्रसर होते जाने के साथ दुखानुभूति विलीन होती जाती है, सीमाएं टूटती जाती है तथा अल्पज्ञ जीव में सर्वज्ञता प्रकट होती जाती है। साधक को सावधान रहने, समर्पण भाव को धारण करने तथा सतत सेवा साधन करते रहने की आवश्यकता है। यही काम प्रायः साधक नहीं कर पाते, जिससे शक्तिपात में दीक्षित होकर भी कोरे ही रह जाते हैं, अपितु साधन में अभिमान का एक और आवरण ओढ़ लेते हैं। शक्तिपात एक ऐसी विद्या है जो अल्पज्ञता को सर्वज्ञता में बदल देने की क्षमता रखती है। कुंडलिनी आत्मोन्मुख क्रियाशील होकर सर्वज्ञता का द्वार खोल देती है। अल्पज्ञ जीव को मार्ग मिल जाता है तथा उसका लक्ष्य सन्मुख उपस्थित हो जाता है। जागृत शक्ति की क्रियाओं का यही अर्थ है कि उससे जागृति का पता चल जाता है, किंतु उन्नति का नाप सर्वज्ञता का प्रकटीकरण है। अब यह साधक पर आधारित है कि वह जागृति का कितना लाभ उठा पाता है। प्रश्न साधकों का प्रायः इधर ध्यान जाता ही नहीं, वह क्रियाओं में ही मस्त रहते हैं। जितनी क्रिया अधिक उग्र होती है, उसी में आनंद समझते हैं। उत्तर: जिसको क्रिया उग्र होती है, उसको उग्रता की आवश्यकता है। चित्त में रजोगुण की अधिकता के कारण क्रिया में उग्रता आ जाती है। जिसमें तमोगुण या रजोगुण का आधिक्य होगा, उसको न क्रिया उग्र होगी, नहीं उसको ऐसी कोई आवश्यकता ही है। शक्ति सर्वज्ञ है, सब जानती है कि किसको कितनी तथा कैसे क्रिया की कब आवश्यकता है। यह समझ लेना कि उग्र क्रिया अच्छे साधन की निशानी है, नासमझी है। इसके विपरीत उग्र क्रिया प्रायः शारीरिक स्तर पर होती है। जितना आधार अधिक स्थूल होगा, उतना आनंद कम होगा। जैसे जैसे क्रिया शारीरिक स्तर से ऊपर उठती जाएगी, क्रिया में सौम्यता आती जाएगी, किंतु आनंद बढ़ता जाएगा। वृत्ति अधिक से अधिक अंतर्मुख होती जाएगी। साधक सर्वज्ञता के समीप होता जाएगा।